बिहार में भीषण गर्मी के साथ साथ राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है, या यूं कह ले कि गर्माई हुई है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर पसीना छूटता भी नजर आ रहा है। पूर्णिया सीट को उसी में से एक माना जा रहा है। जिस पूर्णिया सीट को पहले पप्पू यादव के लिए जाना जाता था, या यूं कह ले कि पप्पू यादव को लेकर चर्चाओं में बनी हुई थी, अब तेजस्वी यादव के नाम से खूब हंगामा हो रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको इस चर्चा में बताएंगे। हमारे साथ भूपेन है, हमारे सहयोगी। भूपेन, जब से तेजस्वी यादव गए हैं पूर्णिया में और उसी मंच से ऐसी बात कह दी जिसके बाद से चर्चाएं तेज हैं और बयान बयान भी बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, चाहे वो जेडीयू का मंत्री हो चाहे बीजेपी का मंत्री हो, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एनडीए के लिए वोट मांग ली है। और उसके बाद से जो बयान आ रहे हैं वो भी अपने आप में कह ले कि चर्चा बनते जा रहे हैं। खूब हंगामा हो रहा है। पहले पूरा मामला क्या है वो बताइए। असल में जो पूर्णिया जो सीट है, लोकसभा सीट है, बिहार में तो ऐसे कई एक सीट है जो इस लोकसभा चुनाव में गर्म है और जिसे हॉट सीट कहा जाता है। वैसे ही पूर्णिया एक हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि वहाँ पे एक सबसे चर्चित नेता जो तमाम तरह की सुर्खियों में बने रहते थे, पप्पू यादव। पप्पू यादव की एक पार्टी थी जाप। उसके बाद जाप का विलय हो गया कांग्रेस में। कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिला, फिर वो निर्दलीय खड़े हो गए। तो ये पूरा जो माजरा है और जो इसका पूरा खिचड़ी जो बनाया गया है, पप्पू यादव जब उनको टिकट नहीं मिला महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से, उसके बाद उन्होंने कहा कि लालू यादव की वजह से मैंने अपनी पार्टी का विलय करवाया ताकि हमें टिकट मिल पाए। तो ये उनका एक पर्सनल मनसा था और ये एक ट्यूनिंग थी और ये हो सकता है कि उनकी आशाएं थी लालू यादव और तेजस्वी यादव से, लेकिन वो खा गए गच्चा असल में। और जिसे विपक्ष के नेता भी तमाम तरह की कमेंटबाजी कर रहे हैं। मामला यूं हुआ है कि तेजस्वी यादव उस सीट को भी लेके अपने आन पे ले लिए हैं, लालू यादव भी आन पे ले लिया। अब लालू यादव की पार्टी में कितनी चल रही है नहीं चल रही है वो एक अलग विषय है, लेकिन तेजस्वी यादव की चल रही है, ये सबसे मजबूत विषय है। देखने को भी मिल रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव ही आप देखेंगे कि पूरे बिहार के तमाम इंडिया ब्लॉक के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए पुरजोर तरीके से एक हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे हैं। पूर्णिया में उन्होंने कैंप लगा लिया, जैसे लालू यादव सारण में अपनी बेटी के लिए कैंपिंग कर रहे हैं, वैसे ही तेजस्वी यादव आन पे ले लिए हैं, जो कहीं ना कहीं अंदर से पप्पू यादव को भी खल रहा है। वो पप्पू यादव ने भी कहा है कि पाटलिपुत्रा 3 बार हार गए, जो मीसा भारती लड़ती आ रही हैं चुनाव राजद कोटे से, और 3 बार हार गए। तो पाटलिपुत्रा जीती है, छपरा में जीती है। मैं तो चाहता हूँ कि पाटलिपुत्रा भी जीत जाए और छपरा भी जीत जाए सीट, लेकिन पूर्णिया तो कम से कम छोड़ दीजिए। पप्पू यादव आज तक कह रहे हैं और उस अपशब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने बिना अपशब्द प्रयोग किए हुए कल जो पूर्णिया के मंच से अपनी लोकसभा उम्मीदवार बीमा भारती के लिए, जो जेडीयू से अभी राजद में हाल ही में शामिल हुई थी तमाम आरोपों के बाद, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कह दिया कि यहाँ लड़ाई सिर्फ 2 लोगों के बीच है। उनका जब आप भाषण सुनेंगे तो उस भाषण में उनका कहना है कि लड़ाई यहाँ 2 लोगों के बीच है, या तो इंडिया नहीं तो एनडीए, तीसरा कोई नहीं है। तो तीसरा तो वहाँ पप्पू यादव है, मजबूती से अपना फील्डिंग सेट कर चुके हैं, 2 बार वहाँ से सांसद रह चुके हैं, ज़मीन पे मजबूत है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो मामला वहाँ पे तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद तुल पकड़ा है कि तेजस्वी यादव या तो जो इंडिया को वोट देना चाहते हैं दे, जो नहीं देना चाहते हैं वो पप्पू यादव को ना दे, वो एनडीए को दे दे। उसके बाद माहौल पूरा गर्म हो गया है। उसके बाद सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव को अपने ही कैंडिडेट बीमा भारती पर विश्वास नहीं है, और नीरज कुमार जो हैं जेडीयू के नेता, उन्होंने ये कहीं ना कहीं आरोप भी लगाया है कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक अति पिछड़ा से आने वाली बीमा भारती पर विश्वास नहीं जताया है, उनका अपमान किया है। ये विपक्ष का एक करारा एक तरीके से पलटवार है। तेजस्वी के इस बयान पे उनका एक एनालिसिस है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं, जो तेजस्वी यादव का जो स्ट्रैटेजी था, जो प्लान था पूर्णिया सीट पे, कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। क्योंकि आप मंचों पे जब जाएंगी, वो भी एक अति पिछड़ी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं बीमा भारती, और वहाँ पे जो वो गंगवार जाति समूह है, वहाँ पे अच्छी खासी वोट है, 1.5-2 लाख के आसपास वोट है। यादवों का वोट बैंक अच्छा खासा है, मुसलमानों का वोट बैंक अच्छा खासा है, और सवर्ण समाज के वोट बैंक भी वहाँ पे अच्छी खासी तादाद में। तो वहाँ पे तेजस्वी ये दिखाना चाहते हैं कि हम यादव और मुस्लिम से बढ़ के अति पिछड़ी, क्योंकि अभी पिछले साल जो
आपका जातीय जनगणना रिपोर्ट आया था, जातीय सर्वे हुआ था, तो तेजस्वी यादव का अपना स्ट्रैटेजी है। वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम इस अभी पिछले दिनों बीमा भारती के साथ मंच पे उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग अपनी बहन के साथ, इनके साथ जो अन्याय हुआ है हम खुल के साथ है और लड़ते मरते दम तक है। लेकिन एक तरफ से वो भी दिख रहा है कि आप बीमा भारती जो वहाँ पे जो राजनीति के जो जानकार हैं वो समझ रहे हैं कि पप्पू यादव जो वोट काटेंगे वो कहीं ना कहीं यादव और मुसलमान वोट सबसे ज़्यादा काटेंगे। पप्पू यादव का भी बयान था कि हमारे साथ सब लोग हैं, बीजेपी भी है, आरएसएस वाले भी है। उस बयान पे भी अभी हंगामा हुआ था कुछ दिन पहले, पिछले दिनों जो पप्पू यादव ने जो बयान दिया था। लेकिन बीमा भारती यहाँ पे लड़ाई में अभी भी नहीं है। ये राजनीति के वहाँ के जानकार लोगों का कहना है कि बीमा भारती अभी भी वहाँ पे लड़ाई में नहीं है। क्यों लड़ाई में नहीं है? क्योंकि वोट का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं जेडीयू कैंडिडेट जो मौजूदा वहाँ के सांसद हैं संतोष कुशवाहा, उनके पक्ष में जा रहा है। क्योंकि वोट बटेगा तो कहीं एक जगह सटेगा, कहने का मतलब ही ये है। तो दो जगह वोट बटेगा तो एक जगह सटेगा। तो जेडीयू के नेता ये भी कह रहे हैं कि जो तेजस्वी का स्ट्रैटेजी है अति पिछड़ों की तरफ जो उनका एक झुकाव है और अपनी तरफ अपने पाले में करने का है, तो वो कहीं ना कहीं इन बयानों से छटकेगा। लेकिन पप्पू यादव से तेजस्वी यादव इतना क्या बौखला गए कि अब बीजेपी को, जिस पे बार बार निशाना बोलते रहते हैं, जिस पर बार बार हमला बोलते रहते हैं, उसको वोट देने की मांग कर दी। असल में पप्पू यादव हो, कन्हैया कुमार हो, चिराग पासवान हो और भी तमाम युवा नेता हो बिहार में, डरे हुए हैं पप्पू यादव से। डरे हुए हैं पप्पू यादव से ये मैं नहीं कहूँगा। हो सकता है कि आने वाले जो भविष्य में जो विधानसभा का अगले साल चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं वो कमज़ोर कर देना चाहते हैं उन सारे युवा नेताओं को जो अपनी ज़मीन पे मजबूत पकड़ रखने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं या पहले से जमाए हुए हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव का अपना जो वेव वो दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि एक मैं ही हूँ जो एनडीए से अकेले लड़ रहा हूँ, जो भाजपा से अकेले लड़ रहा हूँ, बाकी दूसरा कोई काउंटर उनके साथ, उनके पैरेलल, उनके समानांतर साथ साथ कोई ना चल सके। ये भी एक कोशिश रहती है। ये राजनीति को समझने वाले अच्छे से समझ रहे हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि विपक्ष यानी सॉरी माफ करिएगा, एनडीए के खिलाफ में सिर्फ एक तेजस्वी यादव बड़ा चेहरा है, आप बोल सकते हैं आरजेडी की, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपना फेस लेके चलना चाहते हैं। क्योंकि ये भी माना जाता है कि पप्पू यादव जब आते हैं तो मुस्लिम और यादव जो समीकरण है एमवाई उस पर सेंध लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर निर्दलीय जीत जाते हैं पप्पू यादव तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2025 के चुनाव में और भी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और यादव वोट को अपनी तरफ खींच सकते हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव का ये आरोप रहा भी। अपने उस बयान में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में एक एड़ी चोटी लगा दिए थे सरकार हमारी ना बनने में। मतलब कई सीटों पे जाप ने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, कई सीटों पे ऐसी तालमेल समीकरण बनाई जाती है जहाँ पे तीसरे को खड़ा करके दूसरे को हरवा दो तो पहला अपने आप जीत जाएगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो राजनीति का जो खिचड़ी है, वो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अकेले पकाएं और अकेले खाएं। ये उनका अपना राजनीति करने का समझ है और उनकी जो सलाहकार टीम है या जो वो चाहते हैं अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। और उसका नतीजा क्या होगा इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद साफ साफ दिखेगा भी कि उस चुनाव का, लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आएगा उसका बिहार विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा, वो परिणाम आने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि तेजस्वी यादव जिस स्ट्रैटेजी, जिस रणनीति पे वो चल रहे हैं वो कितना सक्सेस है, उनको भी मालूम। क्योंकि पूर्णिया और पप्पू यादव की बात हो रही है, और तो ये बात भी होनी चाहिए कि जब भागलपुर में राहुल गांधी आए थे तो ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि अगर पप्पू यादव का नाम नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, बीमा भारती का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने बीमा भारती का नाम लिया। उसके बाद से ये बातें हो रही थी कि पप्पू यादव को दूसरा बड़ा झटका लगा है। क्योंकि पप्पू यादव अपने मन से बार बार कहते थे कि कोई साथ हो ना हो, राहुल भैया और प्रियंका दीदी हमारे साथ हैं, मैं कांग्रेस के साथ हूं। तो ऐसा कुछ अंदर खाने में क्या ऐसा कुछ चल रहा है कि बस नाम का विलय हुआ है? ये हादसा भी पप्पू यादव के साथ बड़ा अजीब हो गया। कहने का मतलब ये है कि वो कांग्रेस के साथ दिल्ली में यहाँ पे शपथ लिए, सदस्यता ग्रहण किए, लेकिन बिहार की जो कांग्रेस टीम है वो पप्पू यादव को एक्सेप्ट करने से हाथ खड़ा कर दिया अपना। क्योंकि सॉरी, वहाँ पप्पू यादव का भी जो वर्चस्व है, जो जमीन पे पकड़ है, वो कांग्रेस के और किसी बिहार के जो कांग्रेस नेता हैं, चाहे अखिलेश प्रताप सिंह हो
या तमाम और भी नेता हैं। अखिलेश प्रताप सिंह ने ये बयान भी दिया था कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कोई निर्दलीय लड़े, तो ये तो पार्टी के खिलाफ जाके काम करना है, इस पे कार्रवाई होगी। हालांकि कार्रवाई कोई नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कार्रवाई यही है, मौन रह के जिस तरीके से बीमा भारती का नाम लिया राहुल गांधी ने, तो ये एक कार्रवाई है। तो दो तरीके का खेल पप्पू यादव के साथ भी हो रहा है, और हो सकता है कि एक तीसरा खेल जो दूर से दिख रहा है, ये जो मेरी समझ है कि उसका सीट पे, पूर्णिया सीट पे, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि पप्पू यादव ने बीमा भारती का नाम लेके राहुल गांधी ने बीमा भारती का, अपने इंडिया ब्लॉक कैंडिडेट का नाम लेके पप्पू यादव को एक और बड़ा झटका दे दिया। लेकिन वो कांग्रेस के सदस्य भी हैं, ऑफिशियली उनका पार्टी भी जा चुका है, विलय हो चुका है कांग्रेस में, फिर से उनको वो प्रोसीजर से गुजरना होगा चुनाव आयोग, जो वक्त अब है नहीं, उनका वो सिंबल अब मिलेगा नहीं। राहुल गांधी का ये मजबूरी है कि इंडिया अलायंस की जो कैंडिडेट है, ऑफिशियली उनको मंच से नाम तो लेना ही पड़ेगा, पप्पू यादव का वो नाम नहीं ले सकते। ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष है कि पप्पू यादव को झटका लगा कांग्रेस की तरफ से और लालू यादव तेजस्वी की तरफ से। लेकिन तीसरा जो राजनीति को वहाँ समझने वाले जो लोग हैं, बीमा भारती वोट कहीं ना कहीं जेडीयू के काटेगी, क्योंकि वो जेडीयू की विधायक है, मौजूदा उस लोकसभा में एक सीट है, वहाँ से वो विधायक है। अब उनकी विधायक की सदस्यता जा चुकी है क्योंकि वो चुनाव लड़ रही है लोकसभा की। उसके बाद पप्पू यादव उस सीट पे, अगर जेडीयू का संतोष कुशवाहा का वोट अगर बीमा भारती काटती है, पप्पू यादव के साथ जो 10 साल का वहाँ उनका कार्यकाल है, जो वहाँ का काम है, जो वहाँ पे युवाओं में और संगठन उनका जो मजबूत है, उसका फ़ायदा पप्पू यादव को तो मिलेगा ही मिलेगा। जो जातीय समूह है और जो जातीय समीकरण है, उसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो संतोष कुशवाहा का वोट और बीमा भारती का वोट कहीं ना कहीं एक ही ट्रैक पे है, क्योंकि वो भी जेडीयू की एक सदस्य और विधायक रह चुकी है सालों तक, और संतोष कुशवाहा खुद वहाँ के विधायक है। तो वो वोट बटेगा, वो जेडीयू का वोट बटेगा, और पप्पू यादव को वोट ज़्यादा इधर से बट के छिटक के मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को टिकट ना दे के, ये भी एक स्ट्रैटेजी, ये मनगढ़ंत स्ट्रैटेजी हो सकती है। मनगढ़ंत, ये एक तरीके से कह लीजिए राजनीति को समझने वाले ये बयान देते हैं कि पप्पू यादव वहाँ से जीत रहे हैं, ये भी जीत रहे हैं। और जो 2024 का जो पोल सामने आया था, ओपिनियन पोल, उसमें भी ये साफ तौर पे देखा जा रहा था कि पप्पू यादव वहाँ से जीत रहे हैं। और फिर खूब हंगामा हुआ कि क्या आरजेडी नुकसान सहेगी, एक सीट पर हार जाएगी, ये सब भी बातें चल रही थी। बिल्कुल। पप्पू यादव जो वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है संतोष कुशवाहा को लेकर के, पप्पू यादव को आप देखेंगे कि जो आपदा आई थी, कोरोना हो या बाढ़ हो, उसमें वो जिस तरीके से ज़मीन पे दिखते हैं जनता के बीच, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं, तस्वीरें वायरल होती रहती हैं पप्पू यादव की। उनकी। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के पक्ष में वो एक पॉजिटिव और सकारात्मक वोटरों का ध्यान तो है, रुझान है। और जो जिस वीडियो पे हम बात कर रहे हैं भूपेन, जिस वीडियो पे हम बात कर रहे हैं, जो वीडियो तेजस्वी यादव का वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि इंडिया नहीं तो एनडीए, इसके अलावा और कोई पार्टी मैदान में नहीं है। आप अगर इंडिया को नहीं देना चाहते हैं वोट, तो एनडीए को दीजिए। साफ तौर पर वो ये नहीं कह पाए कि पप्पू यादव को वोट ना दीजिए, लेकिन इस मैसेज में यही छिपा था कि पप्पू यादव को वोट मत दीजिए, या तो फिर हमें दीजिए या फिर एनडीए को दे दीजिए, जिस पर वो लगातार हमला बोलते रहते हैं। और इसी को लेकर अब बयानबाजी हो रही है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा था, उसके पीछे एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग पीछे से चिल्ला रहे हैं, जब भी वो बोल रहे हैं कि आप एनडीए को वोट दे दीजिए, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या एनडीए को वोट देने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, पप्पू यादव जिंदाबाद। तो जो एक ज़्यादा लोग नहीं थे उस सभा में, लेकिन जितने भी लोग थे उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पप्पू यादव को वहाँ पे कहीं ना कहीं चीयर्स कर रहे थे और उनको वोट देने की बात कर रहे थे। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। या तो इंडिया की लड़ाई, या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनिए। और साफ बात, साफ बात। पप्पू यादव आप लोग जानते हैं कि नहीं? पप्पू यादव, आप लोग जानते हैं कि नहीं? पप्पू यादव, आप लोग जानते हैं कि नहीं? पप्पू यादव, पिछले बार हम सब लोगों ने पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। तो आपने देखा वीडियो, कैसे लोग पप्पू यादव के लिए नारे लगा रहे हैं, और जब तक हेलीकॉप्टर पर चढ़ नहीं जाते हैं तेजस्वी यादव, तब तक लोग नारे लगाते रहते हैं। और पीछे से जो आवाजें आ रही हैं उसमें लोग बोल भी रहे हैं कि पप्पू यादव को वोट देंगे। ये क्या बोल रहे हैं, ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं?
तो सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव से इतने तमतमाए क्यों हैं, इतने डरे हुए क्यों हैं कि सीधे सीधे एनडीए के लिए वोट मांगने चले गए। क्योंकि आप बिहार की अगर इस खबर को देख रहे हैं तो मेरी नजर में आप इंटरेस्टेड हैं और अपनी जो नजर है वो बना के रखते हैं। आपकी क्या राय है, तेजस्वी यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या तेजस्वी यादव के लिए ये बयान उनके लिए भारी पड़ सकता है? जो लोग तेजस्वी को पसंद करते होंगे, वो जो लोग पप्पू को पसंद करते होंगे और तेजस्वी को भी पसंद करते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ से पप्पू यादव को ही वोट देंगे, भले ही हम आरजेडी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि पप्पू यादव ने यहाँ पे काम किया है। क्या वो तेजस्वी के प्रशंसक अब नहीं रहेंगे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से और ऐसी चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।